हेलो गाइस, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला डाउट आप लोगों का, सर जॉब में एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? मतलब ज्वाइनिंग लेटर आने के कुछ 2-3-4 महीने बाद हम जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि सर क्या ग्रुप डी की नौकरी मेरी लग जाए, उसके बाद मेरा कहीं और सिलेक्शन हो जाए तो क्या मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसे भरने होंगे या टेक्निकल रिजाइन देकर मैं जॉब छोड़कर बिना पैसे के जा सकता हूँ? तीसरा पॉइंट, मेरा सर ग्रेजुएशन अधूरा है अभी, मतलब लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ है या लास्ट ईयर चल रही है, तो उस पढ़ाई को मैं कंप्लीट करूं या छोड़ दूं, इन तीनों बातों पर आज मैं चर्चा करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जनील सिंह राजपूत। आई हेल फ्रॉम सागर, मध्य प्रदेश। आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 8 years. I teach mathematics, English, Indian reasoning, and now I am working in the Indian Railway and I give you the information about Indian Railway. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डाउट, सर मुझे जॉब एक्सटेंशन चाहिए, 2-3 महीने बाद मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ किसी भी कारणवश। तो ध्यान रखो, मेरा एक फ्रेंड था जिसने अभी भी रेलवे ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उसको 3 बार रेलवे ने नोटिस भेजा कि आप बताइए आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। मतलब 3-4 महीने तक रेलवे आपसे जवाब मांगती है कि आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है, अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो एप्लीकेशन लिख दीजिए वगैरह वगैरह। तो 3-4 महीने का टाइम होता है आपके पास, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है किसी के डॉक्यूमेंट तैयार ना हो पाए जब उन्होंने रेलवे ने बुलाया हो। तो 2-3 महीने आप लेट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा भी लेट मत करिए क्योंकि वो आप अपनी रिस्क पर कर रहे हैं। लेकिन रेलवे ने उसको 3 बार नोटिस भेजा था कि आप कब तक ज्वाइन कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप लास्ट ईयर में हैं या फिर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है तो उसमें क्या होगा कि आप देखो, अगर आपके पेपर बस बचे हैं, लास्ट सेमेस्टर बचा है, ठीक है, या लास्ट ईयर में है, तो रेलवे को आपको सूचना तो देनी पड़ेगी। बाकायदा एनओसी लेकर आप जाइए कि सर मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए। और अगर रेलवे आपको छुट्टी ना दे तो ग्रेजुएशन भी उतना इम्पोर्टेंट है, अगर ना दे तो आप एप्लीकेशन देकर 1-2 महीने छुट्टी मार के भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप छुट्टी मारोगे तो नो वर्क नो पे हो जाएगा, है ना। 3 महीने से कम आप छुट्टी कर सकते हो, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो आप छुट्टी करके भी ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन भी उतना ही मायने रखता है जितनी आपकी जॉब मायने रखती है, क्योंकि आगे चल के जब आपको प्रमोशन लेना होगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि क्या आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो देखो, मेरे एक फ्रेंड का स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हुआ, दूसरे फ्रेंड का भी वेटिंग क्लियर हुई, स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हुआ, एक का SCCTC सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में हुआ। तीनों ने रिजाइन दिया, टेक्निकल रिजाइन दिया, है ना, लेकिन उनको पैसे नहीं भरने पड़े। जब आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो ज्वाइनिंग लेटर में जरूर लिखा होता है कि आपको 12.5% इंटरेस्ट के साथ ट्रेनिंग में जो भी पैसा खर्च किया जाएगा वो आपको देना पड़ेगा, मात्र ट्रेनिंग का खर्चा, है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये ग्रुप डी में ये बात लागू नहीं होती। अगर आप ALP में हैं, अगर आप स्टेशन मास्टर NTPC की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं तो आपको 5 ईयर का बॉन्ड भरा जाता है ना, तो उसमें आपको पैसा जरूर देना होता है, वो भी केवल ट्रेनिंग का इंटरेस्ट के साथ। बाकी जो काम आपने किया है, मंथली जो सैलरी ली है, उसका पैसा आपको नहीं देना पड़ता। ये मिथ है, लेकिन ग्रुप डी में आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। आप कभी भी रिजाइन कर सकते हो अगर आपकी बढ़िया बेहतर जॉब लगती है तो, ठीक है। तो अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है तो रेलवे को सूचना दीजिए, नहीं तो बाद में सर्विस रिकॉर्ड में वो लेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका ग्रेजुएशन। तो NOC वगैरह लगा के बढ़िया प्रॉपर छुट्टी लेके जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। छुट्टी नहीं मिल रही तो आप 1-आध महीने का एब्सेंट करके एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से डिग्री जरूर पूरी करिए अगर आपकी अधूरी है तब। दूसरी चीज़, अगर आपका D.Ed B.Ed, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरे को D.Ed B.Ed लगाना है ज्वाइनिंग के टाइम, तो D.Ed B.Ed का कोई रोल नहीं है रेलवे में, तो D.Ed B.Ed मत लगाइए, क्योंकि वो तो आपके टीचिंग वाले एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। एक बोल रहा था मैं LLB की डिग्री लगा दूं, तो LLB की डिग्री को ग्रेजुएशन की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, वो ग्रेजुएशन ही माना जाएगा, लेकिन लॉ का वहाँ पर ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। बाकी आप लगा सकते हो, अगर कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम निकले लॉ वालों के लिए तो आपको बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक। तीसरी चीज़, आपको पैसा भी नहीं भरना पड़ेगा, आप डिग्री जरूर पूरी करिए। जॉब में एक्सटेंशन मिल जाता है, कम से कम 3 बार रेलवे आपको नोटिस भेजेगा, ठीक है, और नोटिस में आपसे पूछेगा कि आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और अभी मैं घर आया हूँ 3-4 दिन की छुट्टियाँ बिताने के लिए, तो ये वीडियो मैं घर से शूट कर रहा हूँ, मेरे पास मेरा स्टैंड वगैरह नहीं है तो मैं बैठ के। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए। अगर क्लियर हुए तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करना, चैनल पर नया व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।